नगीना सांसद को प्रशासन ने किया हाउस अरेस्ट। कुछ कारणों का हवाला देते हुए किया गया हाउस अरेस्ट। भीम आर्मी चीफ और मौजूदा नगीना सांसद के हाउस अरेस्ट की खबर के बाद समर्थकों में दिखा भारी रोष। जनपद में पहले भी कई बड़े नेताओं को कुछ कारणों का हवाला देकर किया जा चुका है हाउस अरेस्ट। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के छुटमलपुर स्थित नगीना सांसद को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। गुरुवार को नगीना सांसद का बरेली दौरा प्रस्तावित था, जिसके बाद प्रशासन ने कुछ कारणों सहित शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट किया गया। इसकी सूचना मिलने के बाद समर्थकों में भी रोष देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगीना सांसद का बरेली दौरा था, जिसकी प्रशासन को सूचना होने के बाद उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया। उक्त मामले के बाद राजनीति गलियारों की हलचल भी तेज हो गई। विपक्ष में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है। वहीं सूत्र बताते हैं प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया। हालांकि इस प्रकरण में किसी अधिकारी द्वारा कोई पुष्टि या टिप्पणी नहीं दी गई। उपरांत मामले में चंद्रशेखर को बरेली दौरे पर जाने से रोकने में प्रशासन द्वारा गहमागहमी के बाद कामयाब रही। वहीं चंद्रशेखर ने भी अपने समर्थकों से अपील की कि वह शांति व्यवस्था बनाए रखे और संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखे। बरेली जाने से रोकने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरी आवाज दबाई नहीं जा सकती। बहरहाल जनपद में शांति व्यवस्था सामान्य है। सहारनपुर से रिपोर्ट निशांत गुप्ता। देखिए, बरेली मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि 26 तारीख में बरेली के अंदर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद वहाँ अराजकता का माहौल बना। कोई भी घटना अचानक नहीं हुई, उसके पीछे किसी न किसी का दिमाग है। अब वो दिमाग उनका जिन पे आरोप लगे हैं, या वो दिमाग उनका जिन्होंने आरोप लगाया, इसकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होनी। बरेली में 82 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है, 2000 से ज्यादा लोगों को मुकदमा लिखा गया है। लोग मस्जिदों तक नहीं जा पा रहे, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अपनी धार्मिक आस्था का प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोग अपने हकों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोग भय के साए में, घरों पे ताले पड़ गए, बुलडोजर चल रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि एक प्रोटेस्ट के बाद इतनी बड़ी कठोर कार्रवाई कहीं हुई होगी, लेकिन क्योंकि आरोपी मुसलमान है, इसलिए शायद गोलियां भी दनादन चल रही है और बुलडोजर भी दनादन चल रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमने संविधान की शपथ ली है, लोकसभा में वोट ली है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। उनके अधिकारों पर अगर अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और मैं ड्यूटी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल आप कैसे मिलाऊंगा कि जब अन्याय हो रहा था तो आप क्या कर रहे हैं। इसका फैसला कोर्ट करेगी, आरोपी कौन है, अपराधी कौन है, किसने यह घटना की है। लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को जेल भेजना या उनको कुचलने का प्रयास करना या संविधान की हत्या करना या लोकतंत्र की हत्या करना, और मुझे रोकना भी लोकतंत्र की हत्या ही है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। मैं मानता अगर सरकार के मंत्री मेरे गेट पर खड़े होकर मुझे रोकते, लेकिन मेरे पुलिस के भाई यहाँ लगाए गए हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि किसान मजदूर परिवारों के लोग, मिडिल क्लास परिवारों के लोग, और वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ नेता मेरे विरोध करते, नेता मेरे खिलाफ यहाँ लाइन लगा खड़े होते, तो मैं उनको बताता कि मेरी बाजुओं में कितना दम है और मेरे लोगों की हुंकार में कितना दम है। हर जिले में हमारे लोग खड़े हैं, हरिद्वार की हमारी टीम है, यहाँ 100-125 गाड़ियां खड़ी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र बिजनौर की जो है 100-125 गाड़ियां मेरा इंतजार कर रही है। मुरादाबाद में हमारी जो है 60-70 लोगों की टीम जो है गाड़ियों की खड़ी है, और सितारगंज वाली पूरी बेल्ट पे उत्तराखंड की हमारी टीम खड़ी है। बरेली में 2 जगह हमारे लोग खड़े, वो इंतजार कर रहे हैं कब मैं आके उन पीड़ितों की बात सुनूं। मैं पीड़ितों की बातें तो सुनने जा रहा हूँ, कोई आंदोलन करने तो नहीं जा रहा हूँ, किसी अपराध का हिस्सा बनने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ उन पीड़ितों को सुनना चाहता हूँ, जो बता सकूं कि उनके साथ क्या हो रहा है और वहाँ क्या माहौल। अगर ये भी अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में, तो ये अपराध रोज होगा। मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखे, क्या तो कानून व्यवस्था अच्छी कर ले, वरना ये अपराध रोज होगा, और इस अपराध को करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं रोक सकता है। बाबा कह रहे कि सबक सिखा देंगे दंगाइयों, तो जो दंगाई है उनको सबक सिखा दो, लेकिन दंगाइयों का फैसला कौन करेंगे? बाबा फैसला करेंगे क्या? आप मुझे बताओ, क्या सरकार कभी निष्पक्ष हो सकती है क्या? जिस पार्टी की सरकार है, जिस विचार की सरकार है, क्या वो अपने नेता मंत्रियों पर कार्रवाई कर सकती है क्या? कोई एक कार्रवाई सरकार ने की हो तो आप मुझे बता दो। लेकिन विपक्ष से कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, कितनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है, किससे छिपावा नहीं है। और मैं, अगर आप दंगाइयों की बात करते हैं, तो मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सबसे आसान तरीका यह है जानने का कि दंगाई कौन है, कि आप इस घटना की सीबीआई जांच करा दो।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किसने अपराध किया और जो अपराध किया उसको जेल जाना चाहिए, मैं उसका समर्थक नहीं। लेकिन अपराध की आड़ में अगर आप निर्दोष लोगों को जेल भेजोगे, उनकी धार्मिक आस्थाओं को तोड़ने काम करोगे, उनको पीटने काम करोगे, उन पर गोली चलाओगे, बुलडोजर चलाओगे, तो फिर ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा।